हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम ऊ की मात्रा पढ़ेंगे, पर कौन सा ऊ? बड़ा ऊ। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या छोटा ऊ पढ़ लिया था, है ना। तो अभी आज हम बड़े ऊ की मात्रा पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, वो हम देखेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो इधर ऊ है, बड़ा ऊ है ना। तो ऊ न, ये क्या लिखा है आपको रीड करना है। ऊ न, देन ऊ प र, देन ऊ द, ऊन ऊपर ऊद। तो यहाँ पे बड़े ऊ से स्टार्ट हो वैसे शब्द दिए हैं। ओके, देखो अभी नीचे और भी एग्जाम्पल दिए हैं, तो वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है ऊ ब, फिर है ऊ प, फिर र है, पर र में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। तो क्या बोलोगे आप? र प्लस बड़ी ई की मात्रा इज इक्वल टू री। तो क्या लिखा है ये? ऊ प री। फिर क्या है? ऊ ध व, फिर है ऊ, फिर श प्लस आ की मात्रा है, तो श प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू शा, ऊ शा। फिफ्थ है ऊ ब, न प्लस आ की मात्रा ना, उबना। फिर सिक्स्थ है ऊ ख ल, क्या लिखा है? ऊ ख ल। सेवेंथ है ऊ द, फिर क्या है? ब है, पर ब में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है ना। तो ऊ द बी, फिर ल है, ल प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू ला, ऊ द बी ला व। क्या लिखा है? उदबिलाव। फिर है ऊ न प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो नी, तो क्या शब्द बना? ऊनी। ओके, चलो अभी वापस हम एक बार सारे वर्ड्स दिए हैं वो हम रीड कर लेते हैं। ऊन, ऊपर, ऊद, ऊब, ऊपरी, उधव, उषा, उबना, उखल, उदबिलाव, ऊनी। ओके, तो ये थे ऊ से स्टार्ट होने वाले शब्द। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि ऊ की मात्रा हो तो वो कैसे आती है, वो हम देखेंगे। ओके, देखो ऊ की मात्रा होती है तो कोई भी शब्द होता है उसके नीचे ऐसा करना है आपको। ओके, इसको क्या बोलते हैं? बड़े ऊ की मात्रा बोलते हैं। देखो इधर दिया है द प्लस, इसमें क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है इधर, है ना। तो दू ध, क्या लिखा है ये? दू ध। फिर है स प्लस बड़े ऊ की मात्रा, देखो इधर कैसे मात्रा दिखाई गई है, मैंने ऊपर दिखाई ना, वैसे मात्रा दी गई है ना। तो ये है बड़े ऊ की मात्रा। तो स प्लस बड़े ऊ की मात्रा इज इक्वल टू सू र झ। फिर है त र, फिर ब प्लस बड़े ऊ की मात्रा बू झ, तरबूज। फिर है क, ब प्लस बड़े ऊ की मात्रा कबूतर। तो ये क्या लिखा है? फर्स्ट दूध, सूरज, तरबूज, कबूतर, ये आपको रीड करना है। फिर क्या लिखा है? फर्स्ट इधर देखो ऊ की मात्रा के शब्द दिए हैं। ओके, पहले हमने क्या देखा? ऊ से बड़े ऊ से स्टार्ट होने वाले शब्द देखे, है ना। तो ये है ऊ की मात्रा के शब्द। तो देखो च है, उसके नीचे कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या होगा? चू, ह प्लस आ की मात्रा हा, चूहा। फिर है झ प्लस बड़े ऊ की मात्रा झू, त प्लस आ की मात्रा ता, जूता। थर्ड है भ प्लस बड़े ऊ की मात्रा भू, र प्लस आ की मात्रा रा, भूरा। थर्ड है च प्लस बड़े ऊ की मात्रा चू, ड प्लस बड़ी ई की मात्रा, पीछे है ना मात्रा इसलिए बड़ी ई हुई ना, तो ड प्लस बड़ी ई की मात्रा डी, चूड़ी। क्या लिखा है ये? चूड़ी।
फिर फिफ्थ है ख झ प्लस बड़े ऊ की मात्रा झू र, क्या लिखा है खजूर। फिर है त र ब प्लस बड़े ऊ की मात्रा बू ज तरबूज। फिर है म झ द प्लस बड़े ऊ की मात्रा दू र, क्या लिखा है मजदूर। एथ है म झ ब प्लस बड़े ऊ की मात्रा बू त मजबूत। चलो वापस हम सारे शब्द एक बार रीड कर लेते हैं। दूध, सूरज, तरबूज, कबूतर। आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है, ओके। फिर इधर नीचे फर्स्ट है चूहा, सेकंड जूता, थर्ड भूरा, फोर्थ चूड़ी, फिफ्थ खजूर, सिक्स तरबूज, सेवेंथ मजदूर, एथ मजबूत। ओके, तो ये हो गए ऊ की मात्रा, है ना। तो चलो अभी यहाँ पे कविता दी है तो वो हम रीड करेंगे, ओके। किसकी कविता है, यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है चूहा, तो ये चूहा की कविता है, ओके। चलो तो आपको भी पढ़ना है, ओके। ये बड़े ऊ तक की मात्रा इसमें आ गई है तो आपको अच्छे से रिपीट भी हो जाएगा, है ना। आप एक बार रिवाइज भी हो जाएगा आपको सारी मात्रा, तो आपको पढ़ना है ये अच्छे से। चलो क्या लिखा है फर्स्ट, उछल उछल कर, च प्लस बड़े ऊ की मात्रा चू, ह प्लस आ की मात्रा हा चूहा, आ य प्लस आ की मात्रा या, उछल उछल कर चूहा आया। ठ प्लस छोटे ऊ की मात्रा, देखो छोटे ऊ में कैसी मात्रा आती है ना, और बड़े ऊ में कैसी आती है, तो ये क्या है छोटा ऊ है, तो ठ प्लस छोटा ऊ, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है ना। तो क्या होगा ठू म क, ठू म क कर, च प्लस छोटे ऊ की मात्रा चू, ह प्लस छोटी ई की मात्रा ही, य प्लस आ की मात्रा या चूहिया, आ ही, ठुमक ठुमक कर चूहिया आई। र प्लस रोटी काटी पूरी काटी, रोटी काटी पूरी काटी। ला, ल प्लस आ की मात्रा ला, ड प्लस बड़े ऊ की मात्रा डू, लाडू, ख प्लस आ की मात्रा खा, च प्लस छोटे ऊ की मात्रा चू, ह प्लस छोटी ई की मात्रा ही, य प्लस आ की मात्रा या, लाडू खा चूहिया मुस्काई, म प्लस छोटे ऊ की मात्रा मुस्काई। दावत खाकर, भ प्लस बड़े ऊ की मात्रा भूख मिटाई, दावत खाकर भूख मिटाई। फिर ये क्या है ख प्लस छोटे ऊ की मात्रा खू, श प्लस बड़ी की मात्रा शी, खुशी खुशी। फ प्लस छोटी ई की मात्रा फी, र द प्लस छोटे ऊ की मात्रा दूम, मटकाई, खुशी खुशी फिर दुम मटकाई। तो चलो अभी ये कविता हमने रीड कर ली, अभी वापस हम एक बार रीड करेंगे, ओके। चलो, उछल उछल कर चूहा आया, ठुमक ठुमक कर चूहिया आई, रोटी काटी पूरी काटी, लाडू खा चूहिया मुस्काई, दावत खाकर भूख मिटाई, खुशी खुशी फिर धूम मटकाई। धूम मतलब कि क्या होता है पूछ। तो उछल उछल कर पहले तो चूहा आया, फिर ठुमक ठुमक कर चूहिया आई, फिर दोनों ने रोटी काटी पूरी काटी, लाडू खा चूहिया मुस्काई। तो दोनों ने पहले क्या खाया, रोटी खाई, फिर पूरी खाई और लाडू खाया। तो लाडू खा के चूहिया मुस्कुराने लगी। फिर दावत खाकर भूख मिटाई, मीन्स की दावत मीन्स की सारा खाना खाकर उसने
उन दोनों ने अपनी भूख मिटा ली। फिर दोनों खुशी खुशी से अपनी दुम मटकाने लगे। दुम मीन्स की पूछ। तो चलो, हमने अभी चूहे वाली ही पढ़ी ना कविता, तो उसमें से ही आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? चूहे ने क्या क्या खाया, चित्र देखिए और टिक का निशान लगाइए। ओके, तो ये फर्स्ट है, उसमें से चूहे ने क्या क्या खाया, उसमें हमें क्या करना है, टिक करना है। ओके, देखो फर्स्ट क्या है, पूरी। तो पूरी खाई थी, आपको अच्छे से पोयम आ गई होगी तो आपको पता चल जाएगा। ओके, चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पूरी। तो पूरी खाई थी चूहा और चूहिया ने, हाँ है ना। फिर इमली खाई थी, नहीं खाई, तो उसमें आपको टिक नहीं करना है। फिर है आम। आम खाया था, नहीं, आम भी नहीं खाया था। फिर है लड्डू। लड्डू खाए थे चूहा एंड चूहिया ने, हाँ, तो इसके नीचे क्या करेंगे हम, टिक करेंगे। ओके, फिर क्या है नीचे ख में, गाजर खाया था, नहीं खाया था। फिर क्या है, पाइनएप्पल खाया था, नहीं खाया था। फिर क्या है, बनाना है, बनाना खाया था, नहीं खाया था। तो फिर क्या है, रोटी है, रोटी खाई थी ना, रोटी काटी आई थी, तो उसके नीचे क्या करेंगे हम, टिक करेंगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, इसमें आपको क्या करना है, स्त्री पुरुष की जोड़ी पहचान कर जोड़ियाँ मिलाइए। ओके, तो आपको देखो, स्त्री मीन्स की फीमेल एंड पुरुष मीन्स की मेल। ओके, देखो पुलिंग लिखा है इधर। ओके, पुलिंग मीन्स की मेल एंड स्त्रीलिंग मीन्स की फीमेल। ओके, तो इधर किसका पिक्चर दिया है आपको, देखो किसका पिक्चर है, ये शेर का पिक्चर है ना। तो इसके सामने क्या आएगा, आप किसको मैच करोगे, लड़की के सामने, मुर्गी के सामने या शेरनी के सामने? तो शेर तो शेरनी होता है ना, तो आप क्या मैच करोगे, शेर के साथ शेरनी। ओके, तो ये हो गया। फिर सेकंड पिक्चर है, एक लड़का है ना। तो लड़का तो क्या होता है, मुर्गी होता है या लड़की? लड़का तो लड़की, तो आप उसको मैच करोगे। तो ये लो, हमने मैच कर दिया। फिर क्या है, मुर्गा है ना, मुर्गा दिया है आपको इधर, तो उसके सामने क्या करोगे आप, मुर्गी। आपको पिक्चर देखकर करना है। ओके, देखो शेर तो शेरनी, लड़का तो लड़की एंड मुर्गा तो मुर्गी। ओके, चलो, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, देखो अभी इसमें क्या करना है, बड़े ऊ की मात्रा को सही जगह पर लगाकर कविता पूरी कीजिए। तो यहाँ पे हमको एक कविता दी है ना, तो उसमें हमको ऐसा लगे कि यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा होनी चाहिए पर है नहीं, तो हमें इसमें बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। ओके, चलो, तो सबसे पहले तो हमें रीड करना पड़ेगा, तो ये हमें पता चलेगा ना कि हमें बड़े ऊ की मात्रा कहाँ पर लगानी है। चलो, तो क्या लिखा है फर्स्ट, देखो, वह भूखा भालू आता, जी भर कर आलू खाता। तो इसमें तो उसने लगा कर दी है हमें मात्रा, है ना। अभी हमने सेकंड में मात्रा लगानी है, तो वो हम देखेंगे। देखो, जम जम कर, तो इसमें क्या आएगा, जम जम कर नाच दिखाता। जम जम नहीं आता है, क्या आता है, झूम झूम आता है ना। तो हमें इसमें क्या लगानी है, बड़ी यू की मात्रा। तो बड़ी यू की मात्रा लगाने के लिए आप कैसे करोगे, देखो हो गया ये, जूम जूम कर नाच दिखाता। चहा, चहा होता है नहीं, तो क्या होता है, चूहा। तो इसमें हम बड़े यू की मात्रा कर देंगे तो हो जाएगा चूहा, हो गया ना। चूहा भी गाना गाता। फिर जादूगर है, जादूगर आता है या जादूगर आता है, जादूगर आता है। तो द के नीचे क्या करेंगे हम, बड़े ऊ की मात्रा।
जादूगर डम डम डमर बजाता है, ऐसा नहीं आता है ना, जादूगर डम डम डमरू, है ना, जादूगर डम डम डमर की डमरू, डमरू आएगा ना। तो र के नीचे क्या करेंगे हम, बड़े ऊ की मात्रा। तो ये हो गई बड़े ऊ की मात्रा। जादूगर डम डम डमरू बजाता। तो अभी वापस आपको है ना एक बार रीड कर लेनी है। वह भूखा भालू आता, जी भर कर आलू खाता, जुम जुम कर नाच दिखाता, चूहा भी गाना गाता, जादूगर डम डम डमरू बजाता। हो गया ना, इसमें हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 6। तो अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट एक्सरसाइज, चित्रों के नाम पूरे कीजिए। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे कौन सा लिखना है वो हमें देखना है कि क्या इसमें मिसिंग है। ओके, देखो फर्स्ट पिक्चर किसका दिया है, पिजन का है ना, पिजन है ना ये, पर पिजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कबूतर, है ना। तो चलो हम कबूतर लिखते हैं, पर देखो इधर तो क दिया है हमें, है ना, क, तो हमें क के बाद क्या आता है, बू आता है ना। तो आप पहले क्या लिखोगे, ब लिखोगे, फिर क्या करोगे, उसमें बड़े ऊ की मात्रा करोगे, कबू एंड तर तो दिया ही है, तो ये बन गया हमारा शब्द कबूतर। ओके, देखो अभी सेकंड पिक्चर, यहाँ पे कुछ फ्लावर का दिया है ना, तो फ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, फूल। तो हम क्या लिखेंगे, पहले फूल लिखने के लिए हमें पहले फ लिखना पड़ेगा, तो हमने ये लिख दिया फ, एंड अभी फ प्लस बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या लिख, कैसे करोगे, ऐसे हो गया, फ प्लस बड़े ऊ की मात्रा फूल। फिर है ये वाइट वाइट दिया है कुछ, इसको क्या बोलते हैं, मूली बोलते हैं। तो इधर क्या बोल लिखोगे आप, म करोगे पहले, फिर उसमें बड़े ऊ की मात्रा करोगे, तो ये हो गया मूली। फिर क्या है, ये वाटरमेलन का पिक दिया है इधर, तो वाटरमेलन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरबूज। तो यहाँ पे तर तो दिया है, हमें क्या लिखना है, बू, ब किया, उसके नीचे बड़े ऊ की मात्रा कर दी, तो ये हो गया तरबूज। तो फर्स्ट पिक्चर किसका है, कबूतर, सेकंड फूल, थर्ड मूली, फोर्थ तरबूज। चलो, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। फिर क्या है, कौन सी एक्सरसाइज है, चित्र देखकर उनके नाम खोजिए और उस पर सर्कल बनाइए। ओके, तो हमें देखना है कि किसका पिक्चर इधर दिया है, और जिसका भी पिक्चर दिया है उसके नाम पर हमें सर्कल करना है। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर आपको किसका लग रहा है कि ये क्या है, फर्स्ट पिक्चर क्या है, देखो इसमें से रुमाल है, मुसल है, नींबू है या फूल है, तो क्या है आपको पता चलना चाहिए, क्या है ये फर्स्ट पिक्चर, नींबू का, है ना, नींबू है ना, तो नींबू के ऊपर हम सर्कल कर देंगे। फिर सेकंड पिक्चर है, जूठन है, चूहा है, चूजा है या चूरा है, तो ये तो चूहा है ना, तो चूहा कहाँ पे लिखा है, ये रहा, तो उसके ऊपर आपको सर्कल कर देना है। फिर थर्ड पिक्चर किसका है, मूली है, पूजा है, भूख है या फूल है, तो ये तो एक फ्लावर है ना, मीन्स कि फूल, तो फूल कहाँ पे लिखा है, उसके ऊपर आपको सर्कल कर देना है। फिर फोर्थ पिक्चर है, सुराख है, झूमर है, सूरज है या जूता है, ये तो झूमर जैसा लग रहा है ना, तो ये झूमर ही है, तो हम झूमर के ऊपर सर्कल कर देंगे। फिर फिफ्थ पिक्चर है, ये क्या दिया है, भालू, आलू, मूली या भूला, ये तो पोटैटो जैसा लग रहा है, पोटैटो मीन्स कि आलू, तो आलू के ऊपर हम सर्कल कर देंगे। फिर सिक्स पिक्चर किसका दिया है,
ये तो सबको पता चलता है। किसका है? सन मीन्स की सूरज। तो आप ढूंढो तो सूरज कहाँ पे लिखा है, उसके ऊपर आपको सर्कल कर देना है। तो ये भी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है? नीचे चित्रों के नाम दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए, समझिए और बताइए कि इन्हें एक साथ मिलाने पर क्या बनेगा। तो देखो चीनी है, चीनी मीन्स की शुगर है ना। फिर है नींबू है मीन्स की लेमन। फिर है नमक, नमक मीन्स की सॉल्ट। और पानी का ग्लास है मीन्स की वाटर है। तो ये हम ग्लास है उसमें पानी है, उसके अंदर चीनी डालेंगे, फिर नींबू डालेंगे और नमक डालेंगे तो क्या बनेगा? नींबू पानी बनेगा, है ना। तो अभी इधर हमें लिखना है क्या बनेगा। तो क्या लिखोगे आप? नींबू पानी। ओके, तो ये हो गया, नींबू पानी बन जाता है ना। आपको भी ट्राई करना है। पानी लेना है, फिर उसमें चीनी डालनी है, नींबू डालना है और नमक डालना है तो क्या बन जाएगा? नींबू पानी। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊ से ये फर्स्ट क्या दिया है? छोटा ऊ से बड़े ऊ की मात्रा का मिश्रित अभ्यास है। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे। उसमें सारी मात्राएं हमने अभी तक पढ़ी है, बड़े ऊ तक वो आ जाती है। ओके, तो वो हम रीड करेंगे। तो ये क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गर्मी की छुट्टी। तो गर्मी की छुट्टी मीन्स की समर वेकेशन। ओके, तो क्या लिखा है? चलो रीड करते हैं। गर्मी का दिन था, खुशबू और कुसुम झूला झूल रही थी। तो गर्मी का दिन था, खुशबू और कुसुम झूला झूल रही थी। गर्मी का मीन्स की समर था, इसलिए खुशबू और कुसुम झूला झूल रही थी। देखो इधर दिखाया गया है पिक्चर में। फिर है माताजी बुला रही थी। माताजी मीन्स की उसकी मम्मी बुला रही थी। कुसुम आ, झूला मत झूल। खुशबू आ, हाथ साफ कर, रूठ मत। तो माताजी क्या कर रही थी? दोनों को बुला रही थी कि कुसुम आ, झूला मत झूल। वो क्या कर रहे थे? झूला झूल रहे थे, इसलिए उसकी माँ ने बुलाया और ऐसा बोला कि झूला मत झूल। और खुशबू को भी बुलाया कि खुशबू आ और हाथ साफ कर, रूठ मत, मतलब कि वो रूठ गई थी। उस माँ ने बुलाया ना, इसलिए वो रूठ गई थी, इसलिए माँ ने खुशबू को बोला कि तू रूठ मत। फिर है खर। फिर क्या है? आपको रीड करने का ट्राई करना है। ओके, कि क्या लिखा है? खर, ब प्लस बड़े ऊ की मात्रा बू, छ प्लस आ की मात्रा जा, खरबूजा खा, तरबूज का रस पी। खरबूजा बहुत मीठा है, तरबूज का रस लाल है। तो खरबूजा खा, माने बुलाया और बोला कि खरबूजा खा, तरबूज का रस पी। खरबूजा बहुत मीठा है, तरबूज का रस लाल है। अमरूद, कचालू व आलू की चाट भी खा। तो माँ ने क्या बनाया था? कचालू और आलू की चाट बनाई थी। चाट चटपटी बनी है, जल्दी से आ। तो माँ कुसुम और खुशबू को बुला रही थी खाना खाने के लिए कि तू खरबूजा खा, तरबूज का रस पी। खरबूजा बहुत मीठा है और तरबूज का रस बहुत लाल है। अमरूद, कचालू व आलू की चाट भी खा, चाट चटपटी बनी है, जल्दी से आ। तो ये हो गई गर्मी की छुट्टी। ओके, आपको धीरे धीरे से ये रीड करना है। देखो इधर कुसुम दिया है ना। तो क प्लस छोटे ऊ की मात्रा है, फिर स प्लस छोटे ऊ की मात्रा है, तो क्या होगा? कुसुम। ओके,
वैसे आपको अच्छे से रीड करना है। फिर यहाँ पे एक्सरसाइज है, क्या करना है इसमें, हमें सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है, इनमें से कौन सा फल सबसे बड़े आकार वाला है। तो फर्स्ट आपको दिया है, उसमें कौन सा फल मीन्स की फ्रूट, कौन सा फ्रूट बड़े आकार वाला है, कौन सा फ्रूट सबसे बड़ा होता है। पाइनएप्पल, लेमन, गावा या फिर वाटरमेलन। तो क्या होता है, वाटरमेलन बिग होता है ना, सबसे बड़ा होता है, तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। फिर सेकंड है, इनमें से किसकी सब्जी बनाई जाती है। तो आपको सोचना है कि किसकी सब्जी बनाई जाती है। नींबू, अमरूद दिया है, आलू दिया है और वाटरमेलन दिया है। तो आलू की सब्जी हम बनाते हैं ना, इसलिए उसके ऊपर आपको टिक करना है। फिर है नेक्स्ट एक्सरसाइज, कोष्ठक से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो हमने आगे गर्मी की छुट्टी वो स्टोरी पढ़ी ना, उसमें से आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दी है, तो वो आपको फिल करनी है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, खर, फिर ब प्लस बड़े ऊ की मात्रा बू, झ प्लस आ की मात्रा जा, खरबूजा, फिर ब्लैंक था। तो आपको ब्रैकेट में दिया है, वो आपको पढ़ना है और आपको जो आंसर सही लगे वो आपको ये ब्लैंक में लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है, मीठा एंड खट्टा। तो खरबूजा कैसा था, मीठा था, है ना। तो आप ब्लैंक में क्या लिखोगे, मीठा, म प्लस बड़ी की मात्रा मी, ठ प्लस आ की मात्रा मीठा, खरबूजा मीठा था। फिर सेकंड है, अमरूद, कचालू व आलू की ब्लैंक खा। तो अमरूद, कचालू व आलू की क्या थी, सब्जी थी या चाट थी, तो की चाट थी। तो क्या लिखेंगे ब्लैंक में हम, च प्लस आ की मात्रा चा ट, अमरूद, कचालू व आलू की चाट खा। तो ये भी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये बड़ी ऊ की मात्रा फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।